Hello students, through this video, now I am going to discuss about what is data dictionary and why we use data dictionary in software engineering. Okay? तो सबसे पहले डेटा डिक्शनरी होता क्या है? डेटा डिक्शनरी बेसिकली हमारी एक सेंट्रल रिपोजिटरी है इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स विच इंक्लूड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा आइटम्स, राइट? हम ये भी बोल सकते हैं ये इंक्लूड करता है इंफॉर्मेशन अबाउट डेटाबेस मेटा डेटा, राइट? सो व्हाट इज मेटा डेटा? मेटा डेटा मीन्स डेटा अबाउट डेटा, मतलब कोई भी डेटा है उसका फर्दर अगर हम डिस्क्रिप्शन भी दे रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं मेटा डेटा. ओके, तो हमारा जो डेटा डिक्शनरी होती है वो सिंपली हमारे जितने भी रिलेटेड डेटा आइटम्स होते हैं हमारे पास में डेटाबेस के अंदर, उन सब का फॉर्मल डिस्क्रिप्शन होता है हमारी डेटा डिक्शनरी के अंदर, राइट? तो अगर हम बोलें कि डेटा डिक्शनरी हम लोग क्यों बनाते हैं, तो इसका अगर मैं आपसे रियल लाइफ एग्जांपल लूँ कि आप इंग्लिश डिक्शनरी क्यों यूज़ करते हैं. अगर मुझे किसी भी वर्ड की मीनिंग को चेक करना है तो हम लोग अपना रेफरेंस लेते हैं इंग्लिश डिक्शनरी का, बिकॉज इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर हर एक वर्ड की प्रॉपर डेफिनेशन प्रोवाइडेड होती है, राइट? और वहाँ से हम अपने टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं कि इस वर्ड की क्या मीनिंग है. ओके, सिमिलरली अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बात करें तो हम जब एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाते हैं तो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें रखते हैं. हमारे मेजर एंटिटीज होती हैं, मॉड्यूल्स होते हैं, या यू कैन से दैट डेटा आइटम्स होते हैं, राइट? और क्या होता है, एक डेटा आइटम्स नंबर ऑफ डेटा आइटम्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं रिलेटेड डेटा आइटम्स. ओके, थर्ड थिंग क्या हो सकता है, किस तरीके से डेटा हमारा फ्लो कर रहा होता है डिफरेंट डेटा आइटम्स के बीच में. ओके, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा ना, बिकॉज अगर हम इन फ्यूचर उसी सॉफ्टवेयर के ऊपर दोबारा से काम करेंगे तो पूरे डेप्थ में हमें फिर से उसको स्टडी ना करना पड़े. हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली उसका डॉक्यूमेंट सर्च कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ डेटा डिक्शनरी, जहाँ से हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मिल सकती है. तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा उस सॉफ्टवेयर को दोबारा से समझना, राइट? तो ये हमारा डेटा डिक्शनरी के एडवांटेजेस है कि अगर हम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को बनाते टाइम उसकी डिक्शनरी मेंटेन कर लें तो इन फ्यूचर उसी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट पर अगर मुझे दोबारा से काम करना है तो फिर से मैं अपने सारी चीज़ों को रिकॉल कर सकती हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन रिट्रीव कर सकती हूँ अबाउट द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट फ्रॉम द डेटा डिक्शनरी. ओके, तो डेटा डिक्शनरी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फेस में. अगर मैं इसका एक और एग्जांपल आपसे कंसिडर करूं कि सपोज कीजिए दो कंपनी है, दोनों कंपनी ने अपना टाई अप किया है कि फर्स्ट कंपनी ने सेकंड कंपनी से बोला कि मुझे ये प्रोडक्ट बना के आप प्रोवाइड कराइए, ठीक है? सेकंड कंपनी ने उस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया और उसने फर्स्ट कंपनी को वो सॉफ्टवेयर डिलीवर कर दिया. ओके, आफ्टर डिलीवरी आफ्टर सम ईयर्स हो सकता है उस सॉफ्टवेयर पे दोबारा से हमें कुछ अपडेशन करना हो. तब क्या हो सकता है, जिस कंपनी ने उसको प्रोडक्ट को बनवाया था, ओके, अब या तो वो फिर से उसी कंपनी से क्या करेगा, वहाँ के सॉफ्टवेयर डेवलपर से कांटेक्ट करेगा कि मुझे इस फर्दर सॉफ्टवेयर में दोबारा से अपडेशन चाहिए, क्योंकि उसको तो नहीं पता इस सॉफ्टवेयर में क्या वर्किंग हुई है, किस तरीके से हमने डेटा आइटम्स को क्या डेटा आइटम्स किस पर्पस के लिए मैंने यूज़ किया, क्या फ्लो है, राइट? तो वो क्या करेगा, या तो वो उस पुराने सॉफ्टवेयर डेवलपर से पहले कॉन्टेक्ट करेगा कि पता करेगा कि उसकी पूरी वर्किंग समझेगा, राइट? तो उस चीज़ को हम अवॉइड कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ डेटा डिक्शनरी कि जब वो सॉफ्टवेयर को डिलीवर कर रही थी कंपनी तो वो उसी के साथ में उसकी डेटा डिक्शनरी भी प्रोवाइड कराए, ताकि क्या हो सकता है कि इन फ्यूचर जब अगर मुझे कुछ भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट पे अपडेशन करना है तो मुझे दोबारा से सॉफ्टवेयर डेवलपर से ना कॉन्टेक्ट करना पड़े. सिमिलरली मैं क्या कर सकती हूँ, उस डेटा डिक्शनरी की हेल्प से सारी चीज़ों को समझ सकती हूँ, सारे डेटा आइटम्स की मीनिंग क्लियर कर सकती हूँ, राइट? सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकती हूँ अबाउट द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट और उसके बेसिस पे सेल्फ उस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को फर्दर अपडेट कर सकती हूँ. ओके, तो ये कुछ एडवांटेजेस होती है हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फेस में, जिसके लिए हम लोग डेटा डिक्शनरी एज अ डॉक्यूमेंट्री क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, राइट? और ये हमारा किसके अंदर आता है, डेटा मॉडलिंग फेज के अंदर आता है. डेटा मॉडलिंग हमारी बिफोर डेटा डिजाइनिंग होता है, ठीक है? जिसमें हम लोग करते क्या है कि प्रॉपर हम लोग आपने डीएफडी सुना होगा. डीएफडी में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डेटा आइटम्स देखते हैं, प्रोसेसेस देखते हैं, राइट? फ्लो ऑफ डेटा को आइडेंटिफाई करते हैं कि कैसे हमारा डेटा फ्लो करेगा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में. ओके, उसी का सेकंड वर्जन होता है आपका डेटा डिक्शनरी. डेटा डिक्शनरी में भी हम लोग सेम चीज़ें करते हैं कि अपने इंपॉर्टेंट डेटा आइटम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, रिलेटेड डेटा आइटम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करते हैं, डेटा के फ्लो को मेंटेन करते हैं. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड कराते हैं अपने डेटा डिक्शनरी के अंदर. ओके, एक और यूज़ मैं आपको बता दूं डेटा डिक्शनरी का. सपोज मैं अपने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बना रही थी और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के लिए हम लोग नंबर ऑफ डेटाबेस क्रिएट करते हैं, राइट? मैंने अपना एक डेटाबेस क्रिएट किया स्टूडेंट के लिए एंड मैंने पूरा स्टूडेंट ना लिख के मैंने वहाँ पे सिंपली एक अदर नेम यूज़ कर लिया, STD. ओके, STD को मैंने एज अ नेम ट्रीट किया फॉर स्टूडेंट. ओके,
नाउ इन फ्यूचर सपोज करो उसी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के लिए मुझे फिर से उसी डेटाबेस टेबल पे जाना पड़ा। अब इस टाइम आई एम वेरी कंफ्यूज्ड कि एसटीडी मैंने किस लिए यूज़ किया था, एसटीडी का मतलब क्या है, क्योंकि तब तो मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर लिया जब मैं काम कर रही थी, बट हो सकता है लेटर ऑन स्टेजेस पे जाके मैं उसके मीनिंग का मतलब भूल चुकी हूँ। मुझे नहीं पता मैंने एसटीडी एम्प्लॉय के लिए यूज़ किया या एसटीडी मैंने स्टूडेंट के लिए यूज़ किया है। ओके, तो उस केस में मैं डेटा डिक्शनरी की हेल्प से तुरंत चीज़ों को रिकॉल कर सकती हूँ कि ओके एसटीडी मैंने एज अ स्टूडेंट डेटाबेस टेबल के लिए यूज़ किया था, राइट। तो ये सारी चीज़ें एडवांटेजेस होती हैं हमारी डेटा डिक्शनरी की, इसीलिए हम लोग इनिशियली क्या करते हैं, एज अ डॉक्यूमेंट्री डेटा डिक्शनरी मेंटेन करते हैं। और जितनी भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के अबाउट इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी डेटा आइटम्स की इन्फॉर्मेशन होती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग मेंटेन करते हैं अपनी डेटा डिक्शनरी में। ओके, हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के डेटा आइटम्स बोल सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं डेटा बेस के अंदर जितने भी डेटा आइटम्स होते हैं, उन सारे डेटा आइटम्स की हम लोग क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को स्टोर कराते हैं डेटा डिक्शनरी के अंदर। ओके, नाउ द सेकंड थिंग इज कि बेसिकली डेटा डिक्शनरी के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं या किस टाइप की इंफॉर्मेशन हम लोग स्टोर करते हैं डेटा डिक्शनरी के अंदर। तो सबसे पहले होता है हमारा नेम ऑफ द डेटा, राइट। हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं डेटाबेस के अंदर हर एक डेटा आइटम को, और उस डेटा आइटम का प्रॉपर नेम हम लोग प्रोवाइड कराते हैं अपने डेटा डिक्शनरी के अंदर। द सेकेंड नंबर इज एलाइसिस। एलाइसिस का मतलब होता है अदर नेम्स, जैसे भी मैंने आपसे बोला फॉर एम्प्लॉय हम लोग शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं ईएमपी, राइट। फॉर स्टूडेंट हम लोग लिख सकते हैं एसटीडी, और हम लोग डिप्यूटी रजिस्टर तो हम सिंपली लिख सकते हैं डीआर, राइट। हम लोग क्या करते हैं, जनरली हम लोग की आदत होती है हम लोग शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। ओके, तो हम वहाँ पे डेटा डिक्शनरी में पहले से मेंशन कर देते हैं कि अगर मैंने ईएमपी लिखा है तो ईएमपी मैंने एम्प्लॉय के लिए यूज किया है, अगर मैंने एसटीडी लिखा है तो एसटीडी मेरा स्टूडेंट के लिए यूज हो रहा है। ओके, अगर मैंने डीआर शॉर्ट फॉर्म यूज किया तो देन डीआर इज यूज्ड फॉर डिप्यूटी रजिस्टर। तो ये भी इंफॉर्मेशन हम लोग क्या करते हैं अपनी डेटा डिक्शनरी के अंदर प्रोवाइड कराते हैं कि जो भी हम शॉर्ट फॉर्म्स यूज करते हैं तो वो शॉर्ट फॉर्म्स का फुल मीनिंग हम लोग अपने डेटा डिक्शनरी के अंदर प्रोवाइड कराते हैं। ओके, थर्ड थिंग होता है डिस्क्रिप्शन या पर्पस। अब हमने डेटा आइटम्स को आइडेंटिफाई कर लिया, अब हर एक डेटा आइटम का हम लोग पर्पस एक्सप्लेन करते हैं कि इस डेटा आइटम को हम क्यों यूज कर रहे हैं अपने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के अंदर। ओके, मींस प्रॉपर डिस्क्रिप्शन देते हैं हम लोग अबाउट द डेटा आइटम। तो ये भी बहुत एडवांटेजेस है कि अगर हमें फ्यूचर उसी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट पे काम करना है तो हमें हर एक डेटा आइटम की मीनिंग क्लियर हो सकती है, कहाँ से, अपने डेटा डिक्शनरी से। ओके, हमें बार बार उस डेवलपर से कॉन्टेक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्टली डेटा डिक्शनरी से समझ सकते हैं कि किस डेटा आइटम को हमने किस पर्पस के लिए यूज किया है। ओके, नेक्स्ट होता है हमारा रिलेटेड डेटा आइटम। रिलेटेड डेटा आइटम का मतलब क्या होता है, हमारे डेटाबेस में नंबर ऑफ डेटा आइटम्स होते हैं, लेकिन हर एक डेटा आइटम्स हो सकता है किसी अनदर डेटा आइटम्स के ऊपर डिपेंडेंट हो। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने बोला परसेंटेज आप कैलकुलेट कीजिए, परसेंटेज हमारा एक डेटा आइटम है, तो परसेंटेज हम लोग कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग सम करते हैं। ओके, सम करने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, उसका परसेंटेज निकाल सकते हैं, एंड परसेंटेज निकालने के बाद हम उसका ग्रेड निकाल सकते हैं, राइट। तो परसेंटेज एज अ डेटा आइटम किस अनदर डेटा आइटम पे डिपेंडेंट है, टोटल सम पे, कि जब तक हमें टोटल सम नहीं पता होगा तब तक हम उसका परसेंटेज काउंट नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं आपकी ग्रेडिंग की बात करूं तो ग्रेडिंग एज अ डेटा आइटम है जो किस फर्दर डेटा आइटम पे डिपेंडेंट होगा, टोटल सम एंड परसेंटेज। ओके, फर्स्ट यू फाइंड आउट द टोटल सम ऑफ द मार्क्स, ओके, देन हम लोग फाइंड आउट करते हैं परसेंटेज, एंड देन हम लोग ग्रेडिंग निकालते हैं। इट मीन्स जो ग्रेड डेटा आइटम है वो हमारे टू डेटा आइटम्स पे डिपेंडेंट है, फर्स्ट वन इज टोटल सम एंड सेकेंड वन इज आपका परसेंटेज। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन भी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं कि कौन सा डेटा किस फर्दर डेटा के ऊपर डिपेंडेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेटेड डेटा आइटम। नेक्स्ट होता है आपका रेंज ऑफ वैल्यूज। रेंज ऑफ वैल्यूज का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग अपने न्यूमेरिकल वैल्यूज को एक्सेप्ट कर रहे हैं सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में तो हम लोग अपने एक रेंज प्रोवाइड कराते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मैं मार्क्स के लिए कोई भी अपना सॉफ्टवेयर बना रही हूँ, ओके, मैं परसेंटेज कैलकुलेट कर रही हूँ सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो मुझे एक रेंज प्रोवाइड कराने होगा कि हम कहाँ से लेके कहाँ तक मार्क्स अपलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 1 से लेके 100, एक रेंज मैंने प्रोवाइड करा दी है, तो अब बियॉन्ड 100 लिमिट हम क्रॉस नहीं करेंगे, हम उसी रेंज में सारे मार्क्स इंक्लूड करेंगे उस सॉफ्टवेयर में एज अ इनपुट देंगे। ओके, तो रेंज ऑफ वैल्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको हम लोग डेटा डिक्शनरी में मेंटेन करते हैं। ओके, द लास्ट थिंग इज डेटा स्ट्रक्चर।
यहाँ पे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि डेटा का स्ट्रक्चर क्या है, मींस डेटा हमारा प्रिमिटिव डेटा है या डेटा हमारा कंपोजिट डेटा है। ओके, डेटा का स्ट्रक्चर क्या है, मींस डेटा किस फॉर्म में है, प्रिमिटिव डेटा फॉर्म में है या फिर वो कंपोजिट डेटा फॉर्म में। कंपोजिट मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला आपका एड्रेस, तो एड्रेस हमारा कंपोजिट हो गया बिकॉज वो हमारे फर्दर कई सारे डेटा आइटम्स को मिला के हमारा बनता है। ठीक है, तो ये होती है हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन, जिन इन्फॉर्मेशन को हम लोग स्टोर करते हैं अपनी डेटा डिक्शनरी के अंदर। तो फिर से मैं बता दूं, नेम हो सकता है डेटा आइटम का, शॉर्ट फॉर्म्स जो हम लोग एलाइसिस यूज करते हैं वो हम लोग इंक्लूड करते हैं, कौन सा डेटा आइटम किस डेटा आइटम पे डिपेंडेंट है, मीन्स रिलेटेड डेटा आइटम इन्फॉर्मेशन हम लोग अपना स्टोर करते हैं डेटा डिक्शनरी के अंदर। ओके, देन होता है हमारा रेंजेस, रेंज ऑफ वैल्यूज, मीन्स जो न्यूमेरिकल वैल्यूज आप स्टोर कराएंगे डेटा डिक्शनरी के अंदर उनकी फर्दर रेंज क्या होगी। राइट, हर एक डेटा आइटम का हम लोग डिस्क्रिप्शन पर्पस राइट डाउन करते हैं, अपना स्टोर करते हैं, ताकि इन फ्यूचर हम अपने डेटा डिक्शनरी की हेल्प से तुरंत आइडेंटिफाई कर लें कि किस डेटा आइटम को हमने किस पर्पस के लिए यूज किया है। ओके, एंड द लास्ट वन इज डेटा स्ट्रक्चर, मीन्स डेटा हमारा किस फॉर्म में है, डेटा हमारा प्रिमिटिव फॉर्म में है या डेटा हमारा खुद एक कंपोजिट फॉर्म में है। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कौन कौन से मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हम लोग यूज करते हैं डेटा डिक्शनरी के अंदर। तो यहाँ पे मैंने कुछ टेबल के थ्रू आपको कुछ ऑपरेटर्स, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स शो किए, तो वन बाय वन हम उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले होता है हमारा प्लस ऑपरेटर। प्लस ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, कैसे हम लोग प्लस ऑपरेटर लिखते हैं, x इज इक्वल्स टू a प्लस बी। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा x डेटा आइटम है वो हमारे 2 डेटा एलिमेंट्स को इंक्लूड कर रहा है, ए एलिमेंट एंड बी एलिमेंट। ओके, तो प्लस का मतलब क्या होता है कि अगर हम a प्लस बी लिख रहे हैं, इट मीन्स x डेटा आइटम हमारा a एलिमेंट को भी इंक्लूड कर रहा है एंड b एलिमेंट को भी इंक्लूड कर रहा है, दोनों को इंक्लूड कर रहा है। ओके, x इज इक्वल्स टू a डिवाइड बाई b। जब हम बीच में डिवाइड यूज कर देते हैं, इट मीन्स कि जो हमारा x डेटा आइटम है वो या तो a एलिमेंट को इंक्लूड करेगा या फिर b एलिमेंट को इंक्लूड करेगा। ओके, नेक्स्ट होता है हमारा x इक्वल टू ax। x इक्वल टू ax का मतलब क्या होता है, ये हमारा ऑप्टिमल डेटा एलिमेंट्स a को इंक्लूड कर रहा है। x इज इक्वल्स टू वाई ए, अगर a की अक्रेंस हमारी y कोई हमने वेरिएबल है उसके बाद आ रहा है, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, x y को तो इंक्लूड करेगा और कुछ अक्रेंस a की भी इंक्लूड करेगा। ठीक है, x इक्वल टू ए जेड, अगर a पहले आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x z को इंक्लूड करेगा और कुछ फ्यू अकरेंस डेटा एलिमेंट a की भी इंक्लूड करेगा। राइट, और अगर हमारा x y और z दो डेटा आइटम के बीच में a इंक्लूड आ रहा है, इट मीन्स क्या हो जाएगा कि x हमारा a की अकरेंस हमारी अकर होगी किसके बीच में, y और z के बीच में, मतलब y होगा देन a की अकरेंस होगी देन z होगा। ओके, तो वाई ए मतलब पहले y आएगा बाद में हमारी a की अकरेंस आएंगी। x इक्वल टू ए जेड का मतलब पहले हमारे पास में कुछ अकरेंस होगी a की और हमारे पास z आएंगे, एंड x इक्वल टू वाई ए जेड मतलब a की अकरेंस हमारी y और z के बीच में आएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज यूजेस ऑफ डेटा डिक्शनरी। तो डेटा डिक्शनरी के हमारे यूजेस क्या हो सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट डेटा आइटम्स होते हैं हमारे डेटाबेस के अंदर उनकी हम लोग एक ऑर्डर्ड लिस्टिंग कर सकते हैं, मींस हम सारे डेटा आइटम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनका क्लियर डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करा सकते हैं अपनी डेटा डिक्शनरी के अंदर, जिससे कि इन फ्यूचर अगर मुझे अपने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को दोबारा से अच्छे से समझना हो तो हम लोग डायरेक्टली डेटा डिक्शनरी की हेल्प से हर चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस डेटा आइटम को हमने किस पर्पस के लिए यूज किया है। ओके, सेकंड होता है डेटा आइटम नेम फ्रॉम अ डिस्क्रिप्शन। हम लोग डिस्क्रिप्शन से सिंपली अपने डेटा आइटम के नेम को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे पहले बोला जो हम लोग अदर नेम्स यूज करते हैं लाइक ईएमपी, तो हम कंफ्यूज न हो कि ईएमपी मैंने क्यों यूज किया है यहाँ पे डेटाबेस में, विद द हेल्प ऑफ डेटा डिक्शनरी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ईएमपी हमने यूज किया अपने एम्प्लॉय के लिए। ओके, एंड द थर्ड थिंग इज डिजाइन अ सॉफ्टवेयर एंड टेस्ट केसेस। एक बार अगर हमने अपने डेटा की मॉडलिंग कर लिया, मीन्स हमने अपने इंपॉर्टेंट डेटा आइटम्स को फाइंड आउट कर लिया, हमने रिलेटेड डेटा आइटम्स को फाइंड आउट कर लिया है, हमें पर्पस पता चल चुका है कि किस डेटा आइटम को हम किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, हमें फ्लो ऑफ डेटा आइडेंटिफाई हो चुका है, राइट, देन हमारे लिए एक सॉफ्टवेयर को डिजाइन करना अब क्या हो जाएगा, मच मोर इजियर हो जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी हमें सारी इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट मिल चुकी है कि इस प्रोडक्ट में हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेटा आइटम्स को यूज करना है, क्या हमारा फ्लो ऑफ डेटा होगा, किस तरीके से डेटा हमारे अदर डेटा आइटम्स पे डिपेंडेंट है। सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद हम
ईजिली उसके टेस्ट केसेस जनरेट कर सकते हैं या हम ईजिली अपने सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास कुछ कंसेप्ट्स था अबाउट डेटा डिक्शनरी, राइट। तो एक बार मैं फिर से आपको रिकॉल कर दूं कि डेटा डिक्शनरी सिंपली हमारा होता क्या है, एक हमारी सेंट्रल रिपोजिटरी होती है इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स, जो कि हमारा इंक्लूड्स करता है इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा। ओके, यहाँ पे हम लोग मेटा डेटा टर्म भी यूज कर सकते हैं, डेटा अबाउट डेटा। ओके, डेटा डिक्शनरी क्या क्या हमारी इंफॉर्मेशन इंक्लूड करता है, ये सिंपली हमारे डेटा आइटम्स के नेम, उनके अदर नेम्स, उनकी आप कह सकते हैं उनका प्रॉपर डिस्क्रिप्शन, ओके, उनका स्ट्रक्चर, डेटा का स्ट्रक्चर, राइट, ये सारी इंफॉर्मेशन इंक्लूड करता है। क्यों हम इसको यूज़ करते हैं, जिससे कि अगर हमें फ्यूचर में किसी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट पे कोई भी अपडेशन करना है, कोई चेंजेस करने हैं, तो अगर उस टाइम पे मुझे अपने सॉफ्टवेयर को समझना है कि इस सॉफ्टवेयर के अंदर जो मैंने टेबल्स बनाई है वो टेबल्स में कौन कौन से डेटा आइटम्स है, किस डेटा आइटम को मैंने किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया है, ओके, क्या अदर नेम्स हैं तो अदर नेम्स की क्या मीनिंग है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग विद द हेल्प ऑफ डेटा डिक्शनरी ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ईजिली रिकॉल कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और फिर हम अपने सिस्टम को फर्दर अपडेशन ईजिली कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारे पास में, लेकिन डेटा डिक्शनरी को मेजरली हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं वो ही यूज़ करते हैं। ओके, जनरल यूजर्स इसको यूज़ नहीं करते हैं, राइट। So I think students, through this video now you are able to learn what is data dictionary and why we use data dictionary in software engineering. Okay, so thank you students.